हेलो गाइस, कहाँ थे तुम लोग? एक्चुअली वो मैं तो बच गया। एक मिनट। हेलो। ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? रास्ता खुल गया। हाँ चलो फिर निकला जाए। पहले कपड़े चेंज कर लें। वैसे भगवान जी कितने अच्छे हैं, हम लोग फंसे भी फिर भी हमारा काम नहीं रुकने दिया। भाई और दी की मेहंदी की रस्म अच्छे से हुई, ऐसी अनजान जगह में भी। हाँ मेहंदी तो हो गई, पर कल सुबह हल्दी और शाम को शादी भी है। हाँ, और उसके लिए बहुत सारा काम बाकी है। और गाइस, कार ठीक हुई कि नहीं? वरना कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, और इस वक्त पता नहीं टैक्सी मिलेगी भी कि नहीं। कार की चाबी तो वो आर्यन लेकर गया था ना, वो उसने दिया। कितने स्वीट लोग थे ना, जाते जाते ये मिठाई के डब्बे भी दे दिए घर वालों को खिलाने के लिए। हाँ, उन्होंने तो हमें शादी में इनवाइट भी किया था, वो तो हमें ही मना करना पड़ा। वैसे बहुत सुंदर कोइंसिडेंस था, सेम डे मेहंदी, सेम डे शादी। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। नायरा, सारा सामान ले लिया ना? सामान था ही क्या, सिर्फ हमारे बैग ही तो थे। नायरा, वो तेरे गहनों का पाउच? हाँ, वो मैंने देख लिया, बैग नहीं है, चेक कर लिया मैंने। फिर ठीक है। कार्तिक, क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा क्या? नहीं पता नहीं भाई, स्विच ऑफ आ रहा है। ना वो है ना कार है, ना उसका फोन लग रहा है। You all ready? All ready? क्या हुआ तुम्हारे फोन को? ऑफ क्यों है? अरे वो भैया की बैटरी फिनिश हो गई थी ना। But you figure not. Your car no more बेकार. She is running very fast. Check. थैंक यू ब्रदर। अरे क्या बड़े भैया। You guessed my duty. अतिथि देवो भव। आर्यन, ये तुम्हारी हेल्प के लिए। अरे इतने नहीं भैया, ओनली 30-100। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कार की मरम्मत के लिए लग गए ना। माई सर्विस फ्री कॉस्ट। मैं कोई पैसे के लिए थोड़ी किया सर। थैंक यू सो मच आर्यन, आप बहुत अच्छे हैं। इट्स ओके मैडम जी, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। चले। अरे मैडम जी रुकिए रुकिए, आइए आइए मैम। आई नो मुझे कहने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है, उसने हमारी काफी हेल्प की, लेकिन लड़का बहुत अजीब है। वो कुछ लोग होते हैं ना, जो होते कुछ है और दिखाते कुछ और, वैसा टाइप्स। ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक, और एनीवेज हमारा कौन सा उससे दोबारा पाला पड़ने वाला है। जस्ट रिलैक्स। हाँ यू आर राइट। सॉरी मैडम जी, आपके पर्स में से पोटली निकालनी पड़ी मुझे। अब मैडम जी इतनी मदद की थी आपकी, तो छोटा सा इनाम तो मेरा भी बनता है। स्मार्ट बॉय। रास्ता तो कब से खुल चुका है, लेकिन बच्चे अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? बस रास्ते में ही है, आते ही होंगे अभी। आई थिंक आप लोग बहुत थक गए होंगे, चाहे तो घर जाके आराम कर लीजिए। हाँ, कल का भी बहुत लंबा दिन है, पहले हल्दी फिर शादी। नहीं, वो हम सब सोच रहे थे अब इतनी देर रुक ही गए हैं तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। हाँ रुक जाइए ना। ठीक है, फिर आप लोग आराम से बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। आइए चलिए बैठते हैं। हाँ जी। तारे मन में था तो कही के ना, मारे को कहती मैं मना लेती सबने। बहुत साल हो गए कुल देवी के द्वार गए हुए मारे को भी, और लल्ला की अगर हल्दी अटे हो जाती ना, हाँ तो सबके मन को आनंद आ जाता। हाँ भाई साहब, आनंद तो आ जाता, पर मुझे लगा बहुत सारा तामझाम हो जाएगा, और सुहासिनी जी क्या कहेंगी, पहले ही शादी के इतने काम और अब ऊपर से ये। पर ये थारे मन की तो मन में रहेगी कि ना। हाँ जानती हूँ भाई साहब, अगर मैं कहती ना तो कोई ना नहीं कहता, पर फिर सारे बहुत परेशान हो जाते, इसलिए मैं चुप रही। कावेरी, मारे को तो यही लागे हैं कि ब्याह में जो अड़चने आवे हैं ना, वो कुल देवी के आशीर्वाद से दूर हो जाती।
और दोनों परिवारों के बीच में जो बलाएं आवे हैं वो भी कट जाती। बात तो सही है भाई साहब, पर अब रहने दीजिए। भाऊजी, गाड़ी की आवाज आई, लगता है आ गए। दिखाओ दिखाओ अपनी मेहंदी तो दिखाओ। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मेहंदी। सच में बहुत सुंदर मेहंदी है। इतनी अच्छी मेहंदी हुई कि बस पूछिए मत। कमाल की बात है ना, पहले सब गड़बड़ हो जाता, उसके बाद ओरिजिनल प्लान से भी अच्छा हो जाता। वो लड़का आर्यन, उसने बहुत हेल्प की हमारी, है ना कार्तिक? बहुत ही अच्छा लड़का होगा। चलो अच्छा हुआ, अब लाओ वो गहने हमें दे दो, हम संभाल के रखते हैं। जी। मेरे पास नहीं है। कीर्ति थी, एक बार आप चेक कीजिए ना, शायद आपके बैग में हो। नहीं, मेरे पास भी नहीं है नायरा। क्या हुआ, कहाँ गए गहने? एक मिनट रुको, मैं कार में चेक करके आता हूँ, शायद वही रह गया हो सकता है। अच्छा। ठीक से देखो। हाँ बेटा, ठीक से देख। क्या हुआ? कार में भी नहीं है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो नायरा? हमने कहा था ना उन्हें संभाल के रखना। दादी, मैंने संभाल के ही रखे थे, पर पता नहीं कहाँ चले गए। तो फिर कहाँ गए? तुम्हें पता है ना कल कीर्ति को पहनने आए शादी में। हे भगवान। आर्यन, पहले से डाउट था उस पर, कोई भी इतना स्वीट कैसे हो सकता है? भैया भैया मैडम जी कर करके बना गया वो हमें। नहीं कार्तिक, वो तो बात था भी नहीं जब मैंने बैग में पोटली रखी थी। मुझे नहीं लगता इसमें उसकी कोई गलती है। हम पूरे रास्ते में कहीं भी नहीं रुके नायरा। निकलने से पहले मैंने तुमसे पूछा था कि ज्वेलरी कहाँ है, तुमने कहा बैग में। हम अब उस लड़के के अलावा तो हम किसी से नहीं मिले, तो ऑब्वियसली उसी ने लिए होंगे ना। पर कार्तिक, हम किसी पे भी इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? नायरा, घर में शादी है और ऐसे में सोना खो जाना जानती हो कितना अशुभ होता है। हे भगवान। बिटिया रानी, तू अच्छे से याद करने की कोशिश करना, कहीं और तो नहीं रख दी है तूने? हाँ नायरा, सुहासिनी जी सही कह रही है, ये बहुत बड़ा अपशकुन है, तुझे ध्यान रखना चाहिए था। आई एम सॉरी दादी। सारिन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी पुलिस कंप्लेन करता हूँ, मार मार के सारी ज्वेलरी निकाल लेंगे। बड़े भैया, कौन है ये लड़का?
ये रिश्ता क्या कहलाता है। माफी, ये आपका ही ना मैडम जी? हाँ, पर ये तुम्हें कहाँ से मिला? ओ मैडम जी, वहीं जमीन पे पड़ा था जी, आपके जाने के बाद। डार्क नाइट पैकेट ब्राइट, मैं सोचा हमारे गांव में तो किसी का नहीं हो सकता जी, तो दिमाग लगाया, पता चला आप ही का होगा। थैंक यू सो मच आर्यन। पर यार तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? ओ भैया जी, लिफ्ट लेके। मेरा फोन तो क्या पहले से ही डेड हो गया था, और आपके गाड़ी में कुछ कागज पड़े थे, उस पर आपका पता मैंने पहले ही देख लिया था। और आपके पीछे पीछे एक ट्रक आ रहा था जी, मैंने उससे मांगी लिफ्ट, उसने मुझे दे दी। मैं चढ़ गया जी ट्रक में। मंदिर चौक से आप लोग हुए राइट, उसको जाना था लेफ्ट। क्या किया मैंने? मारी छलांग नीचे। आई रन वेरी फास्ट एंड फ्रंट यू। अरे बेचारा बच्चा। थैंक यू। अरे मैडम जी, चेक तो कर लीजिए पहले आप। बड़े भैया, एक बात कहें, अगर आप बुरा ना माने तो, हर गरीब इंसान ना चोर नहीं होता भैया, और मैं भी नहीं हूं। मैं तो जी अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हूं, मेहनत करना जानता हूं, नौकरी करना चाहता हूं, बट आज तक मुझे नौकरी नहीं मिली। हिम्मत नहीं हारा हूं जी अब तक, और ना ही मैंने चोरी शुरू की। और एक और बात कह दूं बड़े भैया, जिंदगी उतनी भी फिल्मी नहीं होती जितनी अमीर लोग सोचते हैं। बात बुरी लगी हो तो जी माफी चाहता हूं, चलता हूं, बाय। कैसे पत्थर दिल लोग हैं। अरे कोई तो रोक लो, इतनी मदद की है तुम्हारी, उसकी शर्म कर लो कोई। क्यों प्लान पे पानी फेर रहे हो यार? सीने में दिल है कि नहीं? रुको, क्या हुआ मैडम जी? इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? गांव से आया है इतनी रात को, वो भी इतने खराब मौसम में। आज रात यहीं रुक जाने दीजिए ना ऐसे। आउट हाउस खुलवा दो, बाहर लेगा। यहीं घर में रुक जाएगा, गेस्ट रूम में? मैं स्टाफ को बोल के आउट हाउस खुलवा देता हूँ। इनके खाने का इंतजाम करना। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बड़े भैया। कोई बात नहीं, जो तुमने किया है उसके सामने कुछ नहीं। थैंक यू। अरे फिल्मी तो मैं हूँ बड़े भैया, और स्मार्ट भी। अब देखना ये है कि आप लोग कितना टाइम लेते हैं मेरे जाल में फंसने में। अब हमें चलना चाहिए, कल की तैयारी भी तो करनी है। हाँ, निकलते हैं अब। हाँ जी। हाँ? वो हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। अब ठीक कहिए ना। हम चाहते हैं कि बच्चों की हल्दी आपकी कुलदेवी के यहाँ जाके हो। यूं अचानक माँ? बहुत मुश्किल होगा माँ, ऐसे ऐन मौके पे सब। हमने कहा ना, हल्दी वही होगी। कावेरी जी भी यही चाहती है, पूछो उनसे। जी आपको कैसे पता चला? हमने खुद सुना आपके मुंह से। माँ लेकिन 2-3 दिन पहले भी अगर बता दिया होता तो भी कुछ इंतजाम हो सकता था, इस तरह यूं। हाँ सुहासिनी जी, समय कम है और काम बहुत ज्यादा, इसलिए रहने देते हैं। हाँ दादी, हमारी कुलदेवी का स्थान बहुत दूर है, क्या हम शादी के बाद जा सकते हैं? अभी के लिए रहने देते हैं ना। कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। अब बात जो मन में आई है तो उसे टालते नहीं। पर माँ वो कह रहे हैं तो। वो प्राइवेट प्लेन किस दिन के लिए लिया है अखिलेश? अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा भाभी माँ, ये सिर्फ इनकी जिद है या सचमुच इनका मन भी है? पर जो भी हो, उनकी सुई अब वहीं अटक गई है बस। जो भी इंतजाम करना है करो। सुबह 9 बजे के हिसाब से सबको टाइम दे दो। अब हल्दी वही होगी। तो ठीक है सुहासिनी जी, अब आप हमें आज्ञा दें, जो भी तय होगा हमें बता देना। जी। सुन बिटिया रानी, तू सुबह आ जाएगी ना भाई की हल्दी पीसने? नहीं, मैं समझ सकती हूँ तेरे लिए मुश्किल तो होगा, यहाँ पर भी बहुत सारे काम होंगे, पर नानी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊंगी और सब हो जाएगा। ठीक है, आजा। राधे कृष्ण।
आओ बेटा। क्या हुआ माँ, क्यों जिद कर रही थी? सबके सामने मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन नक्श की बड़ी दादी का बहुत मन था इसलिए। पर बाद में वो मान गई थी ना दादी। हाँ दादी, अगर हम मना भी कर देते ना तो भी उन्हें बुरा नहीं लगता। वो लोग बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हम नहीं है। जाओ जाके तैयारी करो सब लोग, सुबह जल्दी निकलना है। कीर्ति दी, आप जाइए, जाके आराम कीजिए, तैयारियां मैं देख लूंगी। जाइए। ओह नो, क्या हुआ? आपको याद नहीं है कल हमारा प्लेन? अरे बाप रे, कैसे करेंगे? 3 दिन के लिए हमने तो प्लेन मंत्री जी को कमिट कर दिया है। कमिट करके पीछे भी नहीं हट सकते। तो कहो उनसे कि नहीं माँ, एक बार अगर कमिट कर दिया है तो मना कैसे करेंगे? आप जानती हो उन्हें बुरा मान जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम? हमें नहीं पता, जो करना है वो करो। सुबह जाना है तो जाना है बस। कल सुबह इतनी भगदड़ मची होगी कि कुछ नहीं सूझेगा, इसलिए अभी से सबके लिए सब सेट कर देती हूँ। हुआ कुछ अरेंज? नहीं। फिर क्या, रेगुलर फ्लाइट से जाएंगे और क्या। पर कार्तिक, टिकट्स कैसे होंगे, वो भी इतने सारे? अरे हो गए, थैंक गॉड। पहले इसलिए क्योंकि यहाँ से रोज रोज तो फ्लाइट जाती नहीं, लेकिन कल जा रही है और सारे टिकट्स अवेलेबल थे। कार्तिक, कार्तिक नहीं, नहीं क्या? ये नहीं हो सकता। नहीं कार्तिक, हम नहीं जा सकते। क्यों, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? कार्तिक, प्रॉब्लम ही तो है, तुम समझ नहीं रहे हो। कार्तिक, सब हल्दी के झगमग में होंगे, सब तैयार होके जाएंगे। एयरपोर्ट कोई जाता है ऐसे, हम जोकर लगेंगे, सब लोग हमें ही दिखते रहेंगे, मजाक बन जाएगा फैमिली का। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो फैंसी कपड़े नहीं पहनूंगा, रेगुलर कपड़े पहनूंगा, टी शर्ट और शॉर्ट्स। अच्छा तो ठीक है, मैं भी नाइट सूट पहन के जाऊंगी। और नहीं 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 नहीं, तुम नाइट सूट पहन के मत जाओ, तुम अच्छे से रेडी हो जाना। जब तुम रेडी होती तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कितने चालाक हो ना तुम। देखो ना, वो कहते हैं ना कि हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, बस ये भी वैसे ही। कैसे? अब देखो ना, लास्ट मिनट हमने टिकट क्यों बुक की? क्यों? ताकि जो स्विट्जरलैंड में आते वक्त जो बात रह गई थी वो पूरी हो जाए। कौन सी बात? अब फ्लाइट में आते वक्त मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, याद है? और तब तुम तो बहुत भाव खा रही थी। बाद में थोड़ा सा करीब आ गए थे हम, और तभी वो एयर होस्टेस आ गई थी। और जाओ यहाँ से, पहले बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मैं, मुझे बहुत काम है और परेशान मत करो। जाओ। तो देखो ना, मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मेरा फेस कितना स्ट्रेस्ड है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, जाके शक्ल देखो अपनी शीशे में, बड़े आए रोमांस करने। देखो कल का दिन जैम बटर चटनी सब पैक्ड है। ओके तो ठीक है, जाता हूँ मैं फिर। जाओ। हम करते हम अगर सो ही जाते आराम से। तुम्हारे बिना कैसे सोऊंगा मैं? अरे होती रहेगी पैकिंग, कितना पैकिंग करूं? हाँ जी, आपकी बात हुई उनसे? मुझे बस कल का दिन चाहिए, परसों सुबह सुबह मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, पर वो नहीं मान रहे। लीगल मैटर है, कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको या नक्श में से किसी एक को आना ही होगा। ऑब्वियसली नक्श नहीं आ सकते तो सॉरी सर, मैं समझ सकता हूँ, पर इट्स ओके। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। पापा, आपको कल की टेंशन है क्या पापा? नहीं, वो मैं बस। पापा, आई नो आज ये टेंशन हमारी वजह से हुई है, और ये अब ये दादी की जिद। लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, हम सब मैनेज कर लेंगे। अब आप चाहिए और रिलैक्स कीजिए, दवा खाकर सो जाइए। मैं ले लूंगा, तुम जाओ बेटा। ऐसा क्यों हो रहा है अक्षरा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पिछली बार भी मैंने ही था, कितना मिस किया था मैंने सब कुछ।
लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि आप तो थी उसके साथ। इस बार तो आप भी। आई एम सॉरी अक्षरा, मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहा हूं।